नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों, पीसीएस हिंदी वाला लगातार आपकी सेवा में लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यूपी एसआई, उत्तराखंड एसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए जो मैथ्स है वो हम कर रहे थे। तो हम किस चैप्टर, हमने चैप्टर सेकंड यानी कि परसेंटेज का पहला पार्ट डाल दिया है और ये आज है सेकंड पार्ट इसका। ठीक, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। और याद रखिए, इनमें से अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, क्या है, बढ़ गई है ये टिकट। और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। तो टिकट का मूल्य भी बढ़ गया है और यहाँ पे टिकट की बिक्री भी बढ़ गई है। तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर सी बात है, राजस्व जो है बढ़ जाएगा। तो उस राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सबसे जिन्होंने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देखें, तभी परसेंटेज निकालना जिस तरीके से मैं बताता हूँ वो तरीका समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 57.1/7% को हमें क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तोड़ 50 का 9 और यहाँ पे 4 आएगा और क्या, 7 पंजे 35 और 4 39 यानी कि 399 और प्लस 1 यानी कि 400/7। ठीक, और 400/7%। ठीक, और क्या होता है, जब भी परसेंट का हम साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, नीचे 100 आ जाता है। सभी को पता है, एलसीएम पर निकालते हैं। ठीक है, 2 जीरो से क्या गए, 2 जीरो कैंसिल हुए, हमारे पास ये क्या आ गया, 4/7 इसका मतलब। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 4/7। ठीक, तो यानी कि 57 1/7 को हम परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या, 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है कि हम 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। जितनी मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाके प्लीज़ देखें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या अब क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया है कि बढ़ोतरी होती है तो हमेशा क्या करते हैं, वो ऊपर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या करना है, हमें प्लस कर देना है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको हर बार कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है वास्तविक। ठीक, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये बड़ा हुआ होता है। यहाँ अगर प्लस क्या बड़ा हुआ है तो हम क्या प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और अगर घटा हुआ है, परसेंटेज कम हो गया है उतना, तो हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा हुआ है। ठीक, बड़ा हुआ, जितना वो बढ़ गया है, हम ये क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक तरफ क्या लिखिए, बिक्री। ठीक, जितनी भी क्या हुई है, बिक्री हुई है। ठीक है, फिर क्या लिखिए, मूल्य। ठीक, जितने भी टिकट का मूल्य था उन्हीं को मिला के तो राजस्व बनेगा ना। जितनी टिकट बिके और एक टिकट जितने का था उससे मिला के तो क्या बनेगा, राजस्व बनेगा। ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए आप वास्तविक, जो पहला वाला था। एक लिख दीजिए नया, जो बढ़ गया, जिस ना अब बढ़ने के कारण कुछ नया रेट हो गया होगा ना टिकट का, और पहले वाला जो था वो वास्तविक हो गया। तो पहले ये क्या, वास्तविक वाला हम क्या मानते हैं, नीचे मानते हैं। ठीक है, तो पहला वास्तविक कितना था यहाँ पे, ये देखिए कितना था, 7, और बड़ा कितना, फिर 4 और बढ़ गया। तो यानी नया कितना, नई बिक्री कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब मूल्य की बात करते हैं। यहाँ पे 16 से 2/3 क्या लिखते हैं, 1/6। ठीक है, मूल्य पहले कितना था वास्तविक वाला, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब उसमें क्या हो गया, एक बढ़ गया है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब कितना हो जाएगा, मूल्य 7 हो जाएगा। तो राजस्व निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बिक्री को और मूल्य को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 7 42 42 और यहाँ पे 11 7 77। ठीक है, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 35 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अब हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम परसेंटेज जब निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, क्या 35 की बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी किससे होगी, पुराने वाले से होगी ना, जो वास्तविक था। ठीक है, किससे होगी, 42 से होगी, और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक, तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, 7 पंजे 35, 7 6 42। तो ये सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास, 83 1/3%। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 1/3%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिसके भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, वो देखे, तभी ये क्वेश्चन उसे समझ में आएगा। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और क्या 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा का पूरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, ठीक है, एक वर्ग था हमारे पास, ठीक है, एक क्या है वर्ग है हमारे पास। अब क्या करिए हमने इसकी भुजा 40% क्या करी, बढ़ा दी, ठीक है, 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, तो वो हमें देखना है कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया मैंने कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, ये क्या होता है, ये होता है वास्तविक हमारा, ठीक है। और ये क्योंकि बढ़ गया है ना, भुजा बढ़ गई है, भुजा की लंबाई, तो यानी प्लस लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या होगा, नया वाला या फिर बड़ा हुआ, ठीक है ना, बड़ा हुआ वाला या नया वाला क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है, जो बढ़ गया है मतलब जितना बढ़ गया है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं ऐसे हम यहाँ पे, ठीक, देखो सॉल्व करते हैं ऐसे हम यहाँ पे। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पे लिखो भुजा, ठीक है, भुजा, फिर उसका लिखो क्या, क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ लिखो वास्तविक जो पहले था, ठीक, और यहाँ लिखो नया जो अब हो गया है, ठीक है। देखो तो भुजा कितनी थी, ये वाली, क्या तो मैं क्या हमेशा क्या कहता हूँ, नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक होता है। तो पहले कितनी थी भुजा, 5 यूनिट थी, ठीक है। और नई वाली भुजा क्या आ गई, 2 बढ़ चुकी है, यानी कि नई वाली भुजा क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी को पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, a² यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49 आएगा। तो देख लेते हैं कितना बढ़ा, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, 24 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना परसेंट बढ़ गया क्षेत्रफल, 24 की बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी हमेशा किस पे होगी, पुराने वाले पे ही होगी ना बढ़ोतरी, तो हमेशा जितना पहले था उसी से तो कुछ और बड़ा होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 24/25 इंटू, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, जब भी हमें परसेंट निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और 24 इंटू 4 क्या आता है, 96, ठीक। तो ये आंसर क्या आएगा, 96%। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 96%, यानी डी वाला आंसर हो गया, ठीक, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, आपको मज़ा आ रहा होगा। देखिए ना, हम सिर्फ कितना लगा हमें, 2 लाइन में हम क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी यही तरीका सीखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसने क्या दिए, एक साथ दिए हैं यहाँ पे, ठीक। क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,89,000 है, ठीक है, 1,89,000 है, उसमें से 4/9 क्या है, पुरुष हैं, और बाकी महिलाएं हैं उसमें से, ठीक है। तो 50% पुरुष उसमें से क्या है, विवाहित हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, कि टोटल विवाहित जनसंख्या कितनी है। अब टोटल विवाहित जनसंख्या का मतलब उसमें पुरुष भी होंगे और उसमें महिलाएं भी होंगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है, कि उसमें से विवाहित महिलाएं कितनी हैं, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि क्या दे रखा है, उसने क्या दिया है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन अपने आप दे दिया है उसने कि 4/9 क्या है, पुरुष हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 4/9 अगर पुरुष हैं तो इसका मतलब 9 क्या है, 9 जनसंख्या है, ठीक है ना, इतनी क्या है, ये कुल जनसंख्या है यहाँ पे, और उसमें से 4 क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक है, उसमें से 4 क्या हैं, पुरुष हैं। अगर वो कह रहा है 4/9 क्या है, पुरुष हैं, इसका मतलब टोटल क्या होंगे, 9 क्या है, 9 यूनिट जनसंख्या है टोटल, और हर 9 में से 4 क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक है, और 5 क्या हैं, महिलाएं हैं। तो हम निकालते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पुरुष, ठीक है, फिर लिखिए महिलाएं, ठीक। अब देखिए 4 पुरुष हैं और क्या 5 यूनिट महिलाएं, जो मैं लिख रहा हूँ ना ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। हमें पूरा नहीं निकालना है कि 1 क्या ऐसा करें हम कि 1 इतना का क्या करें हम, 4/5 पहले निकालें हैं, फिर इसे सॉल्व करते, फिर हमें इतना काम नहीं करना है, ठीक है ना, हमें इतना काम नहीं करना है। इस काम से हमें क्या करना है, बचना है भाई, ठीक, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा ना फिर तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं होंगी, इसका मतलब टोटल 9 जनसंख्या है। तो अब देखो उसमें से क्या है, 50% क्या पुरुष विवाहित हैं, 4 अगर पुरुष हैं तो उसका 50% यानी 2 पुरुष क्या हैं, विवाहित हैं। अब 2 पुरुष किससे विवाह करेंगे, 2 महिलाओं से ही तो विवाह करेंगे ना, यानी हर 5 में से 2 क्या है, महिलाएं विवाहित हैं। इसका मतलब 3 महिलाएं अविवाहित हैं और 2 क्या हैं, विवाहित हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गई, 2 महिलाएं आ गई, विवाहित हैं, ठीक। अब देखिए अब तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, ये क्या है, विवाहित वाले हैं, विवाहित वाले, ठीक है। अब बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन कि विवाहित जनसंख्या का कितना क्या विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, कितने प्रतिशत जनसंख्या क्या विवाहित है। देखो 2 ये यानी 4 यूनिट क्या है, विवाहित हैं,
ठीक है। कितने में से टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। 9 लोग में से 2 पुरुष 2 महिलाएं, यानी टोटल लोग कितने हो गए, 4 हो गए। 4 विवाहिता, तो कुल लोग कितने थे, 9 थे। क्योंकि हमें परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, इंटू 100 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास आएगा 44 4/9%। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, यही निकल के आएगा। मैं सॉल्व करके नहीं लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब केवल क्या करना है, अब केवल विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 2 हैं। ठीक, और टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं, तो अपॉन 5। ठीक है ना, तो 2 क्या हैं, विवाहित महिलाएं हैं, और टोटल महिलाएं कितनी है, 5। तो अब हमें परसेंट निकालना है, क्या करेंगे हम, इंटू 100। तो 5 से क्या, वही 20 टाइम्स आएगा और क्या हो जाएगा, 40%। यानी कि अगर पहले वाले का आंसर कहें तो क्या होगा, ये होगा किसका, पहले वाले का आंसर। ठीक है, और दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है, 40%, यानी ये होगा किसका, दूसरे वाले का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें सारी अच्छे से। ठीक है, आइए अब कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नए तरीके का क्वेश्चन है ये कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो उससे गुणा किससे करना था, 3/5 से करना था, लेकिन वो किससे गुणा कर देता है, 7/4 से कर देता है। ठीक है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो उसके राजस्व में कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही, क्योंकि उसने गलत तरीके से क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, सिर्फ 2 लाइन में आपका ये पूरा आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। मात्र आपको 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले क्या करना है, हम लिखेंगे 3/5, यानी उस संख्या को लिखेंगे जिससे हमें रियल में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, अब देखिए अब इसमें क्या करना है यहाँ पे, चलिए पहले बता देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, इसके नीचे ही हम लिख देते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, 7/4। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था लेकिन कर दिया है इससे। ठीक है ना, इस वाले 7/4 से नहीं करना था गुणा। ठीक है, लेकिन कर दिया है इससे। ठीक, कर दिया गया है। इससे हमें करना था 3/5 से, लेकिन नहीं किया है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ये आपको इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 का क्या कर देते हैं, हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, आसान है निकालना। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, जिनका नहीं आता है एलसीएम निकालना, उनके लिए आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, वो सीखेंगे। ठीक, देखिए अब 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा यहाँ पे, ठीक, ये आएगा 4 यानी क्या 12, और ये क्या आएगा यहाँ पे 5, और 7 5 जा 35। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है क्या 23 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो यानी क्या 23 क्या हो गया, नंबर बढ़ गया है गलत गुणा करने के कारण। अगर इससे करते तो 23 नहीं बढ़ता, लेकिन 7/4 से कर दिया, इसके कारण क्या हो गया, 23 नंबर बढ़ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट का राजस्व में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या 23 क्या हो गया है, बढ़ गया है। बढ़ेगा कितने पे, इस पे बढ़ा होगा ना। अगर सही आंसर तो यही था ना, सही चीज़ तो यही थी जिससे हमें करना था, लेकिन क्या हमने कर दिया इस पे, इससे तो क्या गलत वो हो गया, बढ़ गया उसके कारण। तो बड़ा किस पे है, इस वाले पे बड़ा होगा ना, 23/12। ठीक, इंटू परसेंट निकालना है तो क्या 100, क्या 12 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये 50 बार जाएगा, 25 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये निकल के आएगा 191/2/3%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आंसर क्या है, ये हमारे पास आंसर है सी वाला। ठीक, आई होप आपको क्या समझ में आ रही होंगी चीज़ें सारी की सारी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसआई के दिन आपको याद आएगा कि आपने पीसीएस हिंदी वाला से पढ़ा था, और आप सेलेक्ट होंगे तो आप याद करेंगे इस चैनल को। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या की 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करना था उसे इससे, लेकिन कर दिया इससे। तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो कितनी गलती होगी, कितना घट गया या बढ़ गया उसके उत्तर में। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, देखो क्या करना है हमें। एक तरफ क्या लिखते हैं हम 5/3 लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं 3/5 लिखते हैं। यानी क्या, इससे हमें करना था और इससे हमें नहीं करना था। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, जो भी क्या डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देना है, उसका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, इसका 3 है और इसका 5 है, यहाँ पे इसका 3 है और इसका 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है हमारे पास, ये सभी को पता है कि ये कितना होगा हमारे पास, जल्दी जल्दी बताएंगे आप, क्या होगा, हाँ 15 ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 15 से
मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक, 5 5 जे क्या आएगा भाई 25 आएगा, और ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि कितना आएगा 9 आएगा। यानी कितने की कमी हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कमी होगी इसकी -16 की। देखो अब आसानी से निकाल सकते हैं, 16 हमारे पास आ चुका है, ठीक है, 16 की कमी हुई है, कमी किस पे होगी, पहले वाले पे ही होगी ना, साइड सी बात है। तो क्या होगी 25 पे कमी होगी, और क्योंकि परसेंट हमें निकालना है तो इंटू 100, 5 से कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम्स। अब 16 4 जा कितना 64, ये किस में माइनस में हम ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि इतने की क्या हुई है, कमी हुई है ना, कमी हुई है, तो इसलिए हम क्या दिखा रहे हैं, ऐसे माइनस से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, गलती प्रतिशत कितना होगा, -64 का क्या होगा, गलती प्रतिशत होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ PCS हिंदी वाला जो चैनल है आपका जो प्रिय चैनल है ये, इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं। अब आप चप्पल मारें चाहे जूता मारें घंटी पे, लेकिन जो भी करें, लेकिन क्या करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, पहुंच सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आप बहुत ज़्यादा इंकरेज दूंगा, और क्या लंबी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।